हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, तो आपको सबको ये पता है कि भी ईओआरओ का की वैकेंसी क्या है, आपकी जल्द आने वाली है। मे बी इसी महीने या नेक्स्ट महीने या 2025 के अंदर क्या आपको ईओआरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, और कितने पोस्ट हैं और हैं तो उसकी बात यूट्यूब पे भी चल रही है, हर जगह चल रही है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि ईओआरओ के अंदर एग्जाम में बिना कोचिंग के आप इसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिना कोचिंग के ईओआरओ का एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। मींस अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही देखा गया कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने क्या सेल्फ स्टडी से इस एग्जाम को क्या किया था, क्रैक किया था। क्या किया था, इस एग्जाम को क्रैक किया था। ठीक है, तो आज हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर, ये एक सिर्फ सजेशन है, एडवाइस है। आपको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन क्या होगा, इट विल बी योर्स। ठीक है, एग्जाम आप देंगे, लाइफ आपकी है, डिसीजन आपको लेना है कि ये एडवाइस आपको माननी है या नहीं माननी है। हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्ट्रैटेजी कि भी आप इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे या करेंगे। स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनल होगी, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। यहाँ सिर्फ एक सजेशन दिया जा रहा है कि आप किस तरह से काम करके बिना कोचिंग के, ठीक है, ईओआरओ को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और कोचिंग के अंदर मैंने आपको ये कहा है कि पढ़ने की बात हो रही है। यहाँ पर क्या है, जाकर आप ईओआरओ का कोर्स करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या है कि टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्टडी मटेरियल या सब्जेक्ट का जो कंटेंट है उसको पढ़ने की बात कर रहे हैं कि उसको आपको कोचिंग में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या बिना कोचिंग किए आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बात इसकी हो रही है, क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाती है कि जो भी आपका सिलेबस होगा, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें थोड़ी बहुत टिंकरिंग जरूर होगी। ठीक है, टिंकरिंग का मतलब ऊपर नीचे सिलेबस को किया जाएगा। कुछ चीजें हो सकता है ऐड कर दी जाए, कुछ चीजें हो सकता है क्या है, कुछ चीजें डिलीट कर दी जाएं। ठीक है, कुछ नई स्कीम्स ऐड कर दी जाएं, कुछ पुरानी स्कीम्स को क्या है हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस वो जरूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी किया है, सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी किया है। ठीक है, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस उन्होंने दिया नहीं है अभी तक, तो कुछ ना कुछ चेंजेस सिलेबस में क्या होंगे, जरूर होंगे। देयर विल बी फ्यू चेंजेस इन द सिलेबस। तो हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड सिलेबस जो हमारे पास में है उसके अकॉर्डिंग अगर आप सेल्फ स्टडी करके तैयारी करके सिलेक्शन कराना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहां पर क्या है कि आपको पता है द सिलेबस इज डिवाइडेड। सिलेबस क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइडेड है। क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी में क्या है, डिवाइडेड है। ये वो है जिसको हम जीके या जनरल स्टडीज कह रहे हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक जीके और जनरल स्टडीज है, क्या है, खास तौर पे स्पेसिफिक जीके और जनरल स्टडीज है। यहां पर क्या है, आपके रूल्स एंड स्कीम्स है। ठीक है, तो नगर पालिका के जो रूल्स हैं, म्यूनिसिपैलिटीज के और के क्या है, वो स्कीम्स है। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये आपकी क्या है, रटने वाली है। ठीक है, ये क्या है, रटने वाली चीजें होती है। क्या होती है, रटने वाली चीजें। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नजर नहीं आएगा। इसमें आपको रटना पड़ेगा कि अगर नगर पालिका का गठन कैसे होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नगर पालिका का कैसे है, क्या कितने उसमें कितने पे कौन सी नगर पालिका बनती है, कितने पे नगर निगम बनता है, कितने में आपके पास में नगर परिषद बनता है। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल यू हैव टू बाय हार्ट। ठीक है, तो इसके लिए आप कोई भी बुक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कोई भी बुक अगर आप लेते हैं, ठीक है, एनी बुक, मार्केट में जितनी भी बुक्स आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, एक ही तरीके की बुक्स होती है। ठीक है, उनमें ये नहीं होता कि किसी बुक में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है, किसी बुक में कम दे रखा है। जो नगर पालिका रूल्स में लिखा जाएगा वो सारी बुक्स क्या करेंगी, अपनी बुक्स के अंदर ऐड ऑन करेंगी। क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगी। उनका सिर्फ क्या है कि जो क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं वो थोड़े से क्या है, किसी में
थोड़े सिंपल होते हैं, किसी में थोड़े टफ होते हैं, किसी में थोड़े से क्या है अलग तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर इट इज, आप एक बुक पे पहले विश्वास कीजिए, क्या है ओनली वन बुक, और उसको क्या है बार बार पढ़िए, रिपीट इट, रिपीट करते जाइए उसको, क्या है उस बुक को रिपीट करते जाइए और उसी बुक पे क्या है विश्वास रखिए कि हाँ इस बुक से क्या है आपके रूल्स और स्कीम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, दोज विल बी कवर्ड। ठीक है, और यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स के क्या है मैक्सिमम मार्क्स ही आते हैं। ठीक है, जैसे 40 मार्क्स का है, ठीक है, तो जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और हैं तो वो 35 के आसपास मार्क्स लेकर आए हैं, 35 प्लस या 35 के आसपास उनके मार्क्स हैं। तो यहाँ पर क्या आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं आप आराम से किसी भी एक बुक से क्या कर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम की आपको बुक मिल जाएगी, आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी मीडियम की क्या है बुक मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेपर फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट की, बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आपको कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू इट। अब ये भी क्या है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए यहां पर क्या है, एक में आता है आपके पास में राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान की क्या है ज्योग्राफी, और ये पार्ट क्या है आपका 80 मार्क्स का। ठीक है, कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स का पार्ट है। ठीक है, इसमें 40 मार्क्स किसके हैं, इन दो सेक्शंस के हैं। क्या 40 मार्क्स इन दो सेक्शंस के हैं। 40 मार्क्स की क्या आती है, इंडिया एंड राजस्थान पॉलिटी और करंट अफेयर्स। ठीक है, 40 मार्क्स की क्या है आपके दो अलग अलग पार्ट्स डिवाइडेड है, यानी 40 क्वेश्चन इधर से आ रहे हो, 40 क्वेश्चन क्या है आपके इधर से आ रहे हैं। ठीक है, अब ये करने के लिए अब आपको पता है हिस्ट्री में क्या है, कोई भी नई चीज नहीं आती है। क्या हिस्ट्री में कोई भी नई चीज नहीं आती है, ऑलरेडी जो बन चुकी है वही हिस्ट्री में रहेगी। क्या वही की वही हिस्ट्री में रहेगी, और आपको चाहे आप इसको बुक से पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको नोट से पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो वहीं से क्या है सारी चीजें आएंगी। क्या आएंगी, वहीं से क्या है सारी चीजें आएंगी। एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब हम राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात कर रहे हैं, तो यहां से क्या है सबसे, अगर आपको अच्छी तरह से इसको कवर करना है, यू हैव टू कवर दिस, तो यहाँ पर क्या आपको दो काम करने होंगे, यू हैव टू डू, दो चीजें आपको करनी है। एक आपको क्या है जो बुक्स हैं उसको पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड बुक्स की बात कर रहे हैं। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ना है, और एक जो पढ़ना है कि जितने भी आपके PYQs हैं पिछले, खास करके पिछले 5-6 सालों के, 5 to 6 years, जो RPSC ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हैं, चाहे वो RPSC का फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे RPSC का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे RPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे SI का एग्जाम हो, चाहे RS का एग्जाम हो, चाहे EO का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वट एवर बी द एग्जाम, वहां से जो हिस्ट्री और कल्चर के जो क्वेश्चंस पूछे गए क्या है वो आपको कवर करने हैं, या टू डू कवर। और मान लीजिए उसमें कोई नई चीज आ जाती है, ठीक है, कोई नई चीज उसके अंदर आपको मेंशन नजर आती है, तो उसको आप क्या अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर, उसमें क्या नोट्स में क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, किसमें, अपने नोट्स में। अब बुक्स के अंदर क्या है, कहां क्या चीज आती है, अब बुक्स के अंदर जो आती है वो आपकी आती है RBSC की बुक्स। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री पे क्या है 2 बुक्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं, जो 9th-10th के अंदर आती है और आती है, तो वो बुक्स को क्या आप कवर कर लेंगे तो वहां से हो जाएगा। और एक जो ग्रंथ अकादमी की किताब है उसको आप कर लीजिए, कवर दिस ग्रंथ अकादमी। इसके अंदर से अगर कोई भी चीज बाहर आ रही है इन PYQs में, क्लियर, कोई भी चीज अगर PYQs में बाहर आ रही है, ठीक है, उस चीज को क्या है आप एज सेपरेट नोट्स क्या कर सकते हैं, अपने अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं। एक चीट शीट बना लीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं वो चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, यू कैन ऐड दिस। ठीक है, तो यहां से क्या है, और अगर यहां से बाहर से कुछ आ गया, ठीक है, PYQs ये चीजें और आ गया, तो वो किसी को भी नहीं आएगा। क्लियर है, तो वो क्या है किसी को भी
नहीं आएगा, nobody will be able to answer those questions, ठीक है। तो ग्रंथ अकादमी की जो भी किताब आपको अवेलेबल है, और आपको अगर ज्यादा अच्छी तरह से पढ़नी है, क्या है, अगर आपको ज्यादा अच्छी तरह से पढ़नी है तो ग्रंथ अकादमी जैसे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की जो बुक आती है हिंदी में, ठीक है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। ये 2 वॉल्यूम्स में आती है आपकी आरपी व्यास, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन बुक्स को इसलिए रेकमेंड किया जा रहा है, ठीक है, इन बुक्स को इसलिए रेकमेंड किया जा रहा है क्योंकि आप क्या है, इनसे आरपीएससी से फाइट कर सकते हैं, ठीक है। आरपीएससी से क्या लड़ सकते हैं कि हाँ हमारा जो सोर्स है वो ये बुक्स हैं, दीज बुक्स आर द सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन बुक्स को करना है, ठीक है। इन बुक्स को करने के बाद अगर कोई गाइड वगैरह आप करना चाहते हैं और आपके पास टाइम है, दैट्स अप टू यू, क्लियर, ठीक है। तो वो आप अच्छी तरीके से क्या है कर सकते हैं, और सेम टू सेम सिस्टम क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम जो सिस्टम रहेगा आपका, सेम टू सेम, वो क्या है आपके पास राजस्थान की ज्योग्राफी में रहेगा, ठीक है। आप राजस्थान की ज्योग्राफी को भी सिर्फ इसी तरीके से क्या है तैयार कीजिए, क्या प्रिपेयर राजस्थान ज्योग्राफी लाइक दिस, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो ज्योग्राफी की स्पेसिफिक बुक आ रही है, जो लेटेस्ट में मॉडिफाइड है, आप उसको ले सकते हैं, और साथ में क्या है पीवाईक्यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको कहा पीवाईक्यूज आपको पिछले 5-6 साल के ही करने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा पीछे नहीं जाना है आपको, क्योंकि वहां पर ही क्या है इन्होंने अपने पैटर्न को बदलना शुरू किया है, और अब पैटर्न को ड्रास्टिकली क्या है इन्होंने चेंज कर दिया है, क्या है पैटर्न ड्रास्टिकली इन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये आपको आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करते हैं, और आप अपने नोट्स को किस तरह से आप क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, शॉर्ट बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज होगी पार्ट ए के एक सेक्शन की, जिसमें राजस्थान की आपके पास में क्या आ रही है, हिस्ट्री कल्चर आ रही है, और राजस्थान की क्या आ रही है आपके पास में ज्योग्राफी आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, ठीक है। तो पॉलिटी की जो इंडिया की होगी और राजस्थान की, ठीक है। यहां पर क्या है कि आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा क्लियर होना है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्या है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्या है बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसके सिलेबस खास करके जब हम राजस्थान पॉलिटी और इसकी बात कर रहे हैं तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक एक्सप्लिसिट सिलेबस यानी जो सिलेबस स्पष्ट है, ठीक है, और एक इम्प्लिसिट अंतर्निहित जिसे हम कह रहे हैं, अंतर्निहित जो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है वो भी आपको करना है, क्लियर है। ये ध्यान रखिएगा जब आप इस तरह राजस्थान की पॉलिटी और इंडिया की पॉलिटी की बात करेंगे तो जो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है उस अगर वो पॉलिटी से रिलेटेड है तो भी आपको वो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। जहां तक हो सके आप उसको करिए। मींस आप जो आरएस का सिलेबस है उसको कवर कर दीजिए। क्या है आरएस का जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी का, उसको आप पूरी तरीके से क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए। और मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जो ईओआरओ का एग्जाम देंगे वो इधर एसआई की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या है आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या है या फिर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें अलग से क्या है कोई तैयारी की क्या इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ठीक है, अब एक चीज ये हो गई कि हमने यहाँ इतना तो पढ़ लिया, क्या कर लिया, अब आपको जो YouTube सपोर्ट है या और है वो क्या मिल रहा है, व्हाट सपोर्ट आर टीम, यानी हमारी तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलेगा, तो मैं वो आपको बता देता हूं कि हमने क्या है कि अपडेटेड वीडियोस, कंटेंट, ठीक है, इन पर क्या है काम करना स्टार्ट कर दिया। क्या अपडेटेड वीडियोस, कंटेंट्स, इन पर क्या है काम करना हमने क्या है शुरू कर दिया। वी हैव स्टार्टेड दिस, इस चीज को क्या है हमने स्टार्ट कर दिया, वी हैव स्टार्टेड दिस, ठीक है। तो उस किसमें क्या है, उसमें क्या है जो आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है,
उसमें क्या है, आपके पास इंडियन पॉलिटी आ रही है, ठीक है। मतलब जितनी भी इंडियन पॉलिटी आ रही है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड जीके, वो सारी की सारी पॉलिटी आपके ईओ और आरओ में भी आएगी, ठीक है। उतना तो आएगा ही आएगा। ईओ आरओ में एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं, क्या आ रही है, ईओ आरओ में क्या आ रही है, एक्स्ट्रा चीजें क्या आ रही हैं, उसमें कवर हो रही हैं, ठीक है। तो इसके क्या है, हमने वीडियोस आपको देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो उसके वीडियो स्टार्ट कर दिए गए हैं और ये क्या है, रेगुलराइज हो जाएंगे विद इन दिस वीक, और इस वीक से क्या है, दीज विल बी रेगुलराइज्ड, ठीक है। और इनको क्या है, ये ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा है कि ये फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखकर नहीं बनाया जा रहा कि फर्स्ट ग्रेड के वीडियोस हैं, ये ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है कि आरपीएससी का नया पैटर्न क्या है, कि आरपीएससी नए पैटर्न में कहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछ रही है। वो ये नहीं देख रही है कि मैं फर्स्ट ग्रेड का पेपर बना रही हूँ या सेकंड ग्रेड का बना रही हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर का है या आरएस का है या किसी और लेवल का है। वो हर लेवल पे गया है, क्वेश्चन को उसी लेवल पे ला रही है कि आपको अच्छी तरीके से क्या उसको डिस्कस करना है, क्या करना, अच्छी तरीके से उस चीज का कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो वो चीजें क्या है, सारी की सारी ये भी क्या है, स्टार्ट कर दी गई हैं, और ये आपको वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, यू विल गेट दीज वीडियोस, ठीक है। तो वो YouTube चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे और आप वीडियोस को क्या है, यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज दिस वीडियोस ऑन YouTube चैनल, ठीक है। तो बाकी के जो वीडियोस होंगे, जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के होंगे, वो जब कुछ दिनों के बाद क्या अपडेटेड मटेरियल आपको अवेलेबल कराने के बाद में वो वीडियोस भी क्या हम कवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तो हो गया पॉलिटी, इंडिया और किसकी, राजस्थान की पॉलिटी। तो आपको यूट्यूब पे क्या है, वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, हाई लेवल के वीडियोस, एडवांस लेवल के वीडियोस क्या है, हम उसमें कवर कर रहे हैं, तो वो लेवल। अब बात आती है करंट अफेयर्स, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ईओआरओ का यही है। यहां पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने पॉलिटी और करंट में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने क्या मार खाई थी। जिन्होंने इसको हैंडल कर लिया था, क्या जिन्होंने इसको हैंडल कर लिया था, उनका क्या सिलेक्शन हो गया था, क्या हो गया था, उनका सिलेक्शन हो गया था ईओआरओ में। जिसने भी इनको हैंडल कर लिया था, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि आप ध्यान रखिएगा कि खाली राजस्थान का करंट ही नहीं पढ़ना है, आपको इंडिया का भी करंट पढ़ना है, और में भी इंटरनेशनल करंट भी क्या है आपको कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो वहां से भी क्या है आपको क्वेश्चंस कवर करने पड़ेंगे, और ये जो होगा वो आपके पर्सनल नोट्स होंगे, ठीक है। किसी भी बुक से आप इसको अच्छी तरह से कवर नहीं कर सकते, कोई भी मैगजीन हो या और हो, उससे आप इसको अच्छी तरीके से क्या कवर नहीं कर सकते हैं। ये आपके क्या होंगे, पर्सनल नोट्स होंगे, क्या होंगे, पर्सनल नोट्स होंगे, और उन्हीं पर्सनल नोट्स से क्या है आप इनको कवर कर सकते हैं। और ये अब सवाल ये उठता है कि आपको कहां से पढ़ना है, कब से, करंट कब से होनी चाहिए और कब तक होनी चाहिए, क्यों। तो इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आरओ ईओ और आरओ का एग्जाम आपका कब हो सकता है, व्हेन कैन बी एग्जाम पॉसिबल, ठीक है। एग्जाम आपका पॉसिबल कब हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वनडे एग्जाम है, ठीक है। ये वनडे एग्जाम है, इसमें आरपीएससी को ज्यादा दिनों की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मई या जून में कभी भी शेड्यूल करवाया जा सकता है, ठीक है। मई जून में क्या है, कभी भी इसको शेड्यूल करवाया जा सकता है, अप्रैल मई जून के अंदर, ठीक है। अप्रैल मई जून 2026 कभी भी शेड्यूल करवाया जा सकता है। तो उस कंडीशन पे अगर हम देखें तो ज्यादातर क्या है, आपको जुलाई 2025 से लेकर एग्जाम के 15 दिन पहले तक, 15 डेज पहले तक का आपको क्या है, करंट अफेयर्स कवर करना है। यू हैव टू कवर करंट अफेयर्स, 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। और यही आपके लिए क्या है, सबसे मुश्किल चीज है कवर करना, क्योंकि आरपीएससी अब ऐसे से करंट अफेयर से क्वेश्चन निकाल कर ला रही है जिसका उम्मीद नहीं की जा सकती कि ऐसा क्वेश्चन भी क्या है पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो ये था करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपको ये काम करना है, ये सारी चीजें। अब जो भी चीज होगी वट एवर इट इज, एक चीज और होगी कि आपको क्या है कि वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यू विल गेट कंटेंट ऑन टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल पर भी क्या है आपको कंटेंट मिलेगा, क्या है, कंटेंट मिलेगा, ठीक है, जिसको हम स्टडी मटेरियल कह सकते हैं।
ठीक है। तो वो आपको क्या है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, विद, और ये इसी वीकेंड तक, ठीक है, इसी वीकेंड तक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यू विल गेट, दिस विल बी स्टार्टेड अपलोडिंग। तो इसी वीकेंड से क्या आपको ये कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें और जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या मिल जाएंगे। इसका लिंक जो होगा वो क्या है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, और लिंक से क्या है आप वो सारी चीजें अवेल कर पाएंगे, फैसिलिटी जो भी टेलीग्राम चैनल पर क्या है आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, क्या टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो ये तो था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने क्या है सिर्फ ये डिस्कस किया था कि आप सेल्फ स्टडी करके क्या है, सेल्फ स्टडी से किस तरह से क्या है आप अपना EORO का क्या है सिलेक्शन करवा सकते हैं, एंड व्हाट विल बी आर सपोर्ट, या हमारी तरफ से आपको, हमारी टीम और हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको क्या सपोर्ट अवेलेबल हो सकता है, व्हाट सपोर्ट कैन बी अवेलेबल टू यू। तो ये सारी चीजें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सजेशन हो, ठीक है, कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, एनी प्रॉब्लम, एनी सजेशन, किसी भी तरह का हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आइदर यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है, और एक आपको डिस्क्रिप्शन में क्या है नंबर मिलेगा, फोन नंबर, उस पर क्या है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर है, उस पर क्या कर सकते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर कि भी हमारा ये सजेशन है, हमारा ये क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम है, और तो जैसे भी होगा, जिस तरह से भी होगा, पॉसिबल होगा, उसे क्या है, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। सजेशन है तो हम देखेंगे कि वो सजेशन कितना हमारे लिए, और खास करके ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदेमंद है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो कितना फायदेमंद है, तो उस हिसाब से क्या है उसको कंसीडर किया जाएगा। दैट विल बी कंसीडर ऑन दैट पॉइंट, ऑन दैट नोट, दैट विल बी कंसीडर ऑन दैट नोट, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या है टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब और इन सब पे क्या है अवेलेबल होंगी। दीज विल बी अवेलेबल टू यू ऑन दीज 2 प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो मकसद था हमारा ये था कि भी इस तरह से आपको तैयारी करनी है, ये आपका तरीका होना चाहिए। फिर लास्ट में मैं आपको ये बता दूं, दिस इज ओनली एंड ओनली सजेशन, ठीक है, ये सिर्फ एक एडवाइस थी। अल्टीमेटली एक्शन आपको लेना है, यू हैव टू टेक द एक्शन। अब वो एक्शन आप किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर है। दिस इज नॉट, ये नहीं है कि आप इसी तरीके से काम कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्या आप काम कीजिए। अल्टीमेटली टारगेट आपका है सिलेक्शन लेना, क्या है टारगेट जो है वो आपका सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के को सोच कर ही है क्या है आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपना टाइम और अपना जो भी है शेड्यूल प्लान कीजिए, अपना टाइम सेट कीजिए और आगे क्या है काम कीजिए, ठीक है। तो यही इस वीडियो का क्या है मकसद था कि आपको ये बताना कि भी आप इजीली क्या है, ऐसा नहीं है कि आप बिना कोचिंग के सिलेक्शन नहीं करवा सकते। यू कैन नॉट गो फॉर सिलेक्शन विदाउट कोचिंग, ठीक है। तो ये इस वीडियो का मकसद था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।